ओम श्री परमात्मने नमः। गीता द्वितीय अध्याय भाग 7 में हम सभी प्रवेश करेंगे। गीता दूसरा अध्याय भाग 7। आगे कृष्ण कहते हैं, ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तोयया पार्थ कर्म बंधा प्रहास्यसि। पार्थ या बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति और हारेंगे तो देवत्व, जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत्व, दोनों तरह लाभ हैं। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, भय से उपराम हुआ मानेंगे, अपकृति होगी। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान योग है। प्रायः लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म यानी युद्ध नहीं करना पड़ता। वे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है, मैं तो शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, गुण ही गुण में बरतते हैं। ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यह ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग में भी वही कर्म करना है जो निष्काम कर्म योग में किया जाता है। दोनों में केवल बुद्धि का दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्म योगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। करना दोनों मार्गों में ही है और वह कर्म भी एक ही है जिसे दोनों मार्गों में किया जाना है। केवल कर्म करने के दृष्टिकोण दो हैं। अर्जुन, इस बुद्धि को अब तो निष्काम कर्म जो के विषय में सुन। जिससे युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा। यहाँ श्री कृष्ण ने कर्म का नाम पहली बार लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब कर्म न बताकर पहले कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, सीमित फल रूपी दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संबाधित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से उद्धार कर देता है। धर्म परिवर्तित नहीं होता। आप इस कर्म को समझें और इस पर 2 कदम चल भर दें। जो सदगुरु गृहस्थ आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है। साधक तो चलते ही हैं, यानी बीज भर डाल दे तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं है, ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों न हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग का बीजारोपण भर कर दे तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता। विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता कि आपको स्वर्ग रिधियों या सीधियों तक पहुंचाकर छोड़ दे। आप यह साधन भले छोड़ दें, किंतु यह साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। इस निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है। कर्म का यह बीजारोपण अनेक जन्मों के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा जहाँ परम धाम है, परम गति है। इसी क्रम में आगे कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहु शाखा हन्यतनताश्च बुद्ध्यो व्यवसायी नाम। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मिकता बुद्धि एक ही है
क्रिया एक है और परिणाम एक है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद्व से शनय शनय अर्जित करना व्यवसाय है। यह व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है। तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, वे भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः कामत्मानं स्वर्ग परम जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्चर्गति प्रति। पार्थिवे कामात्मान, कामनाओं से युक्त वेदवादरता, वेदों के वाक्य का अनुरक्त, स्वर्ग परा, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाला अविवेकी जन जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली एवं भोग को ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभायुक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। अर्थात अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है। वे फल वाले वाक्यों में ही अनुरुक्त रहते हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है, इसीलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। वे नाम तो परम तत्व परमात्मा का ही लेते हैं, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। तो एक निश्चित क्रिया है क्या? श्री कृष्ण अभी यह नहीं बताते, अभी तो केवल इतना बताते हैं, इतना भर कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसीलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार ही नहीं करते, अपितु अलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है? भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तया परिचेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। न कि वे कुछ पाते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मिकता बुद्धि नहीं रह जाती। इष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती। ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। ऐसे पुरुषों में सम और आदि तत्वों में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती। प्रश्न उठता है कि वेदवादरता, जो वेद के वचनों में अनुरक्त हैं, कि वे भी भूल करते हैं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं त्रैगुण्य विश्या वेदो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। अर्जुन, त्रैगुण्य विषय वेदा, वेद तीनों गुण तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसीलिए निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, अर्जुन तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं निर्द्वंद, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योगक्षेम को न चाहता हुआ आत्मप्रायण हो। इस प्रकार ऊपर उठ। प्रश्न उठता है कि हम भी उठे या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है? श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वह विप्र है। यावन अर्थ उद्दीपान सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।
सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्ति होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है। यह कर्म प्रधान है, न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उस क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन। कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इससे आगे कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का ब्राह्मण वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते हैं क्योंकि पीछे वालों के लिए उसका उपयोग है। वहीं से चर्चा आरंभ होगी। इसके उपरांत जोगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। अब तक जोगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या और उसे करे कैसे। उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। अर्जुन, इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग या रिद्धियों सिद्धियों में फंसा कर खड़ा कर दे। अर्जुन, इस कर्म को कार्य देना ही धर्म है। इस धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार कराने वाला होता है, किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, किया कैसे जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया, अर्जुन, इसमें निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है, तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं वे कर्म नहीं करते। इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनके वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे जन्म मृत्यु रूपी अनंत फल को प्राप्त होते हैं। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह क्रिया कौन सी है। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करें, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या। प्रायः इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं, कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्म योग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि वह कर्म है कौन सा जिसे करें। यहाँ पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है और कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या है। प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसे जोगेश्वर आगे अध्याय 3-4 में स्पष्ट करेंगे। पुनः इसी पर बल देते हैं, जोगस्ता कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम जोगुच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर जोग में स्थित रहकर जोग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म कर।
समत्वम योग उच्यते, यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। विषमता जिसमें न हो ऐसा भाव समत्व कहलाता है। रिधियाँ सीधियाँ विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती हैं, फल की इच्छा विषमता पैदा करती, इसीलिए फल की वासना न हो फिर भी कर्म करने में श्रद्धा न हो। देखा सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर, योग से चित्त चलायमान न हो। योग एक प्रकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए, अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट के समत्व दिलाता है, यह इष्ट से समत्व दिलाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसीलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और सिद्धि में समभाव रहे, आसक्ति न हो, फल की वासना न आने पाए, इसलिए यह निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो मित्रों, दो मार्ग हैं, ज्ञान योग का, उसमें भी कर्म करना है, और एक है और दूसरा है निष्काम कर्म योग। एक है ज्ञान योग जिसमें कर्म करना ही है, और दूसरा है निष्काम कर्म योग, वह है भक्ति योग, भक्ति मार्ग, उसमें भी कर्म करना है। एक में है कि स्वयं पर आश्रित होकर, और दूसरे में इष्ट पर आश्रित होकर के कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म कैसे करना है, वह क्रिया कैसे है, उसके बारे में हम सभी आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत।